अपने पहले ही दिन एक करोड़पति के घर की सफाई करते समय एक अश्वेत कामवाली ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। विशाल बैठक, लिविंग रूम किताबों से खचाखच भरी अलमारियों से भरा हुआ था। वह अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाई और उसने मालिक से एक सरल सा सवाल पूछा, क्या आपने ये सभी किताबें पढ़ी हैं? उनमें से अधिकांश। क्यों? उनके जवाब ने उसे एक शक्तिशाली बात का एहसास कराया। ज्ञान वास्तव में किसी व्यक्ति की तकदीर बदल सकता है। उस रात जब वह घर पहुंची तो उसने टेलीविजन बंद कर दिया। वह बैठ गई और उसने अपने बच्चों के लिए एक पढ़ाई की योजना बनाई। उसने उनसे कहा कि उन्हें हर हफ्ते 2 किताबें खत्म करनी होंगी और वीकेंड, सप्ताहांत पर उन्हें इस बारे में एक रिपोर्ट लिखनी होगी कि उन्होंने क्या पढ़ा है। अगर तुम उस समय का उपयोग ईश्वर द्वारा दिए गए अपने हुनर को निखारने में करोगे तो वो दिन दूर नहीं जब लोग तुम्हें टीवी पर देख रहे होंगे। वे शब्द उसके बेटे के दिल में गहराई से उतर गए। तब से कार्सन नाम का एक लड़का देर रात तक पढ़ाई करने लगा। लेकिन अपनी पूरी कोशिश के बाद भी वह अपनी कक्षा में सबसे पीछे था। जब उसकी शिक्षिका ने पूछा कि उसने परीक्षा में कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं तो उसने फुसफुसाते हुए कहा, एक भी नहीं। कक्षा ठहाकों से गूंज उठी। कार्सन ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। हर दिन स्कूल के बाद वह अपने सहपाठियों से बचता था ताकि उसे उनकी नजरों का सामना न करना पड़े। लेकिन चिढ़ाना कभी बंद नहीं हुआ। आखिरकार उसने अपना आपा खो दिया और उसका झगड़ा हो गया। उसे प्रिंसिपल के ऑफिस भेजा गया। जब प्रिंसिपल ने स्पष्टीकरण मांगा तो कार्सन ने कहा कि यह एक दुर्घटना थी। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। प्रिंसिपल ने उसका रिपोर्ट कार्ड निकाला और उसकी मां को सौंप दिया। ये पूरी तरह से सिर्फ डी और फ ग्रेड से भरा हुआ था। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि अगर चीजें जल्दी नहीं बदली तो स्कूल के पास उसे निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। घर के रास्ते में कार्सन ग्लानि से भर गया। उसने अपनी मां से वादा किया कि वह फिर कभी नहीं लड़ेगा। लेकिन जब बात ग्रेड की आई तो वह इतना आश्वस्त नहीं था। उसने पहले ही अपनी पूरी कोशिश की थी और शायद उसके सहपाठी सही थे। शायद वह सचमुच बेवकूफ था। लेकिन उसकी मां ने उसकी आंखों में देखा और दृढ़ता से कहा, तुम बेवकूफ नहीं हो मेरे बेटे, तुम समझदार हो। तुमने बस अभी तक अपनी बुद्धिमानी का उपयोग नहीं किया है। लेकिन अगर तुम यही ग्रेड लाते रहे तो तुम अपनी पूरी जिंदगी एक कारखाने में फर्श साफ करते हुए बिता दोगे। उसके शब्दों ने कार्सन को झकझोर कर रख दिया। उसने बदलने की कसम खाई, अपनी मां के सामने खुद को साबित करने के लिए। फिर भी चाहे उसने कितनी भी मेहनत की हो, उसके ग्रेड में सुधार नहीं हुआ। फिर एक दिन उसकी मां ने उसके पढ़ने के तरीके में कुछ अजीब देखा। उसने जल्द ही सच्चाई का पता लगा लिया। कार्सन को गंभीर रूप से धुंधला दिखने, मायोपिया की समस्या थी। उसने बिल्कुल संकोच नहीं किया। उसने अपनी बचत की पूंजी निकाली और उसके लिए चश्मे की पहली जोड़ी खरीदी। पहली बार बोर्ड पर लिखे शब्द साफ दिखाई देने लगे। पहली बार उसकी आंखें उसकी किताबों के पन्नों पर टिक गईं। धीरे धीरे उसके ग्रेड बढ़ने लगे। जिस दिन उसने आखिरकार एक परीक्षा पास की, उसकी मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस पल से कार्सन को पढ़ाई से प्यार हो गया। वह लाइब्रेरी में देर रात तक पढ़ता था। वह अपने धुंधली रोशनी वाले बेडरूम में पढ़ता था। यहां तक कि वह घर के बाथरूम में भी पढ़ता था। जहां भी वह कर सकता था उसने पढ़ाई की। जल्द ही उसके ग्रेड में नाटकीय रूप से सुधार हुआ। जब वह अपना पहला ए ग्रेड लेकर आया तो वह स्कूल के बाद अपनी मां के साथ खुशी बांटने के लिए उत्सुकता से घर भागा। लेकिन उसने शांति से उससे कहा, अगर दूसरे इसे कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो, और तुम इससे भी बेहतर कर सकते हो। वे शब्द उसकी प्रेरणा शक्ति बन गए। कार्सन ने खुद को पहले से कहीं ज्यादा मेहनत में झोंक दिया। पहली बार जब वह अपनी शिक्षिका द्वारा तारीफ पाने के लिए कक्षा के सामने खड़ा हुआ तो उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। इसने उसके अंदर एक आग जला दी। जैसे जैसे समय बीतता गया, ज्ञान के लिए उसकी भूख बढ़ती ही गई। वह हर चीज से आकर्षित होने लगा, यहां तक कि जमीन पर पड़े एक साधारण कंकड़ से भी। उसकी उत्सुकता ने उसे चट्टानों के बारे में हर वो किताब पढ़ने के लिए प्रेरित किया जो उसे मिल सकती थी। वह उत्सुकता एक दिन विज्ञान की कक्षा में काम आई। शिक्षक ने एक काला पत्थर उठाया और पूछा कि क्या कोई जानता है कि यह क्या है। कमरा बिल्कुल शांत था। तब कार्सन ने अपना हाथ उठाया। उसने कहा, ये ऑब्सीडियन, एक प्रकार का काला कांच जैसा पत्थर है, और वह ये समझाने लगा कि यह कैसे बना था। उसका स्पष्टीकरण इतना विस्तृत था कि शिक्षक को भी कुछ नया सीखने को मिला। उस दिन से उसके सहपाठियों ने उसे एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया। कक्षा के बाद शिक्षक ने उसे एक माइक्रोस्कोप दिखाया और उसे देखने के लिए आमंत्रित किया। उसे एक पल ने एक पूरी नई दुनिया के द्वार खोल दिए। अज्ञात को तलाशने की कार्सन की इच्छा और भी मजबूत हो गई। 4 साल बाद जो लड़का कभी कक्षा में सबसे नीचे बैठता था, वह गर्व से अपनी कक्षा में सबसे ऊपर खड़ा था। उसकी मां ने उसे पुरस्कार लेने के लिए मंच पर चलते हुए देखा। उसका दिल गर्व से फटा जा रहा था। वर्षों के दृढ़ संकल्प के बाद कार्सन ने पूरी स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति के साथ येल यूनिवर्सिटी में जगह बनाई। वो एक शानदार युवा महिला से भी मिला जो उसकी प्रेमिका बनी। साथ में उन्होंने भविष्य के सपने देखे, लेकिन कार्सन को अभी भी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान में उसके ग्रेड इतने खराब थे कि वह कई बार फेल हो चुका था। अगर वह इस बार पास नहीं होता तो डॉक्टर बनने का उसका सपना टूट जाता।
जब वो संघर्ष कर रहा था तो उसकी प्रेमिका ने उससे पूछा, वह कौन सी चीज है जो तुम सबसे अच्छी तरह करते हो? कार्सन ने उत्तर दिया, पढ़ना। उसने कहा, तो वही करो जो तुम सबसे अच्छी तरह करते हो। पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो, तुम्हें उन किताबों में जवाब मिल जाएंगे। कार्सन ने उसकी सलाह मानी। उसने दिन रात पढ़ाई की। उसकी मदद से उसने अपने ज्ञान की हर कमी को पूरा किया। जब परीक्षा का समय आया तो पन्ने जटिल रासायनिक सूत्रों, केमिकल फॉर्मूलों से भरे हुए थे। लेकिन कार्सन का दिमाग तैयार था। जवाब ऐसे बह रहे थे जैसे उसकी कलम की अपनी एक अलग जान हो। जब परिणाम घोषित हुए तो उसका नाम वहां था। उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई थी। ग्रेजुएशन, स्नातक के समय कार्सन को जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल में एक इंटरव्यू के लिए अनुशंसित रिकमेंड किया गया, जिसे चिकित्सा का मक्का माना जाता है। लेकिन यह वह जगह भी थी जहां अनगिनत सपने चकनाचूर हो जाते थे। हर साल वे केवल 2 न्यूरोसर्जन स्वीकार करते थे, और उस साल उन पदों के लिए 125 उम्मीदवारों ने प्रतिस्पर्धा की थी। एक सवाल सबसे ज्यादा मायने रखता था, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ब्रेन सर्जन बन सकते हैं? कार्सन ने शांति से उत्तर दिया। उसने अज्ञात को तलाशने के अपने जुनून के बारे में बात की। फिर उसने पूछा, क्या आप चमत्कारों पर विश्वास करते हैं? मानव मस्तिष्क एक चमत्कार है, और मेरा मानना है कि हर व्यक्ति में चमत्कार करने की शक्ति होती है। उसके आत्मविश्वास और संयम ने इंटरव्यू लेने वालों को प्रभावित किया। एक न्यूरोसर्जन के लिए बिल्कुल इन्हीं गुणों की आवश्यकता थी। कार्सन को स्वीकार कर लिया गया, हालांकि वह केवल एक इंटर्न था। उसका दिल उत्साह से भरा था, लेकिन वास्तविकता कठोर थी। शुरुआत में रिसेप्शनिस्ट ने उसे गलती से एक सफाईकर्मी, जेनेटर, समझ लिया। बाद में एक सीनियर डॉक्टर ने उसे गलती से नर्स समझ लिया और उसे एक मरीज का खून निकालने के लिए कहा। कार्सन ने चार्ट की जांच की और महसूस किया कि मरीज को गंभीर रूप से अनीमिया, खून की कमी थी। खून निकालने से चीजें और खराब हो सकती थी। जब उसने मना कर दिया तो डॉक्टर ने इसे अपने अधिकार को चुनौती के रूप में देखा। अपमानित होने के बावजूद कार्सन को कड़ी डांट खानी पड़ी। उसने अपने गुस्से को अंदर ही दबा लिया। ये कमजोरी नहीं थी, यह आत्मनियंत्रण था, कुछ ऐसा जो जिंदगी ने उसे सिखाया था। फिर उसका मौका आया। एक रात इमरजेंसी रूम में एक युवक को बेसबॉल खेल के दौरान सिर में चोट लगने के बाद आनन फानन में लाया गया। उसकी जान एक धागे से लटकी हुई थी, लेकिन सभी न्यूरोसर्जन एक कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे। वहां एकमात्र डॉक्टर कार्सन था, जो अभी भी सिर्फ एक इंटर्न था। नियम के अनुसार उसे ऑपरेशन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मरीज की हालत बिगड़ती गई, कार्सन को पता था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर उसने पहली बार मुख्य सर्जन के रूप में ऑपरेशन थिएटर में कदम रखा। 4 घंटे उसने पूरे ध्यान और सटीकता के साथ काम किया, और अंत में उसने एक जान बचा ली। लेकिन इसके तुरंत बाद उसे डायरेक्टर के ऑफिस में बुलाया गया। उसके फैसले ने अस्पताल के नियमों को तोड़ा था और उन्हें जोखिम में डाल सकता था। वह खुद को सजा के लिए तैयार कर रहा था। इसके बजाय डायरेक्टर ने उसे एक ऐसी चौंकाने वाली खबर दी जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? मुझे फॉलो करें। कहानी का बाकी हिस्सा जल्द ही आ रहा है।